डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इससे पहले हम इंटीग्रेशन के दो मेथड कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज partial fraction, integration of function by partial fraction, and this is the third one method is what? Integration by parts। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं तो उसका इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये हमारे पास क्या रहता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट फंक्शन। दो फंक्शन का प्रोडक्ट का जब हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यहां हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ किस फंक्शन का? डिफरेंशिएशन ऑफ, या फिर क्या इसको लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integral of second function तो इसका हमारे पास क्या रहता है, ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो ये हमारे पास जो है वो ये फॉर्मूला ही है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन इज व्हाट? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका? इंटीग्रल किसका? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसका इंटीग्रल हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पर एक किस्म से ये डेफिनेशन ही है हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो इसको हम, या इसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये आ रहा है। तो यहाँ पर इसके प्रूफ के लिए हमारे पास थ्योरम है, वो हम थ्योरम ले रहे हैं। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट कि अगर इफ u एंड v आर टू फंक्शंस, अगर ये हमारे पास दो फंक्शन है, किसके हैं? ऑफ x, देन ux और vx मीन्स दीज आर टू फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास इंटीग्रल का साइन है, मैथमेटिकली हम इंटीग्रल को कैसे लिख रहे हैं, ये u, ये दो फंक्शन हमारे पास x के फंक्शन, इनका प्रोडक्ट, इनका इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, ये है ना हमारे पास, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर हमने कौन सा लिया है, ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो एक को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और एक को हमने सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन लिख दिया ना, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन लिख दिया, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ किसका?
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी यू एक्स का फंक्शन है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रल हमारा यहाँ पर सेकंड फंक्शन क्या है, दिस इज वी डी एक्स। तो ये हमारे पास जो सारी क्वांटिटी इसका इंटीग्रल ले रहे हैं। किसका इंटीग्रल ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो ये मेरे पास जो है वो मैथमेटिकली फॉर्मूला बन रहा है। ये यहाँ से ये तो स्टेटमेंट टाइप में हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ पर मैथमेटिकली अगर हमारे पास u और b दो फंक्शन हमने x के लिए, तो u इंटू इंटीग्रल ऑफ b फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रल ऑफ b, तो उसका प्रोडक्ट का इंटीग्रल, इसके प्रोडक्ट का क्या आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये थ्योरम है हमारे पास, इसको हम प्रूव करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे आया, हमने मान लिया लेट एफ एक्स एंड जी एक्स वी टू फंक्शंस, और किसके फंक्शन है ये, टू फंक्शंस ऑफ एक्स। देन तो अगर मान लो ये दो फंक्शन मेरे पास x के, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, इनका डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास क्या रहता है, डी अपॉन डी एक्स इज व फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये फर्स्ट फंक्शन लिया हमने और ये सेकंड यहाँ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज जी एक्स, और क्या रहता है हमारे पास प्लस जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता है, ये कैसे आया, इन दो फंक्शन को हमने कंसीडर लिया, तो इनका जो प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव है वो ये प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल, तो ये डेरिवेटिव। अब हम इसका क्या ले रहे हैं, इंटीग्रल। अगर हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज डी अपॉन डी एक्स, और क्या रहेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर एक साइड इंटीग्रल लिया है तो मुझे बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रल लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये इस तरह से लगा सकते हैं, ये इसका इंटीग्रल, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका भी इंटीग्रल हो गया जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का भी हमारे पास इसका भी इंटीग्रल, क्योंकि बोथ साइड हमने क्या ले लिया, अब इंटीग्रल ऑन, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के फंक्शंस है ना इसलिए। अब यहाँ पर आप देखें तो इंटीग्रल और ये क्या है, डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव दे आर, है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्योंकि ये साइन हमारा जो है वो एंटी डेरिवेटिव का, ये डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दे कैंसिल ईच अदर, दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब ये हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, इस क्वांटिटी को आप एज इट इज लिख दें, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव, और प्लस यहाँ पर भी ये भी हमें एज इट इज लिख देना है, जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका इंटीग्रल दिस। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दें, दिस इज इक्वल टू
एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने यहीं पर रखा और बाकी की क्वांटिटी जो है वो हम दूसरी तरफ ले गए, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जी एक्स डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव है ना इसका एफ एक्स का, तो ये हमने इधर ही रखा, इसको हम दूसरी तरफ लेके गए हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एफ एक्स को हम क्या ले रहे हैं u, अपना u फंक्शन, और ये हमारा जो ये दिस इज v फंक्शन, ये d अपॉन डी एक्स हमने क्या लेना है यहाँ पर v, फिर हमारा u और b का इंटीग्रल आ जाएगा ना जो हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू आपने क्या ले लिया u, ये भी फंक्शन हमारा x का, एंड ये हमारा ये होल क्वांटिटी डेरिवेटिव ऑफ दिस वन जी एक्स, ये हमने क्या ले लिया है दिस इज v, ये भी फंक्शन हमारा x का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा u भी और इधर हमारा एफ एक्स। तो यहाँ से अब दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इसका इंटीग्रल ले लें, ये किसका, इसका डी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स का अगर हमने इंटीग्रल लें, अगर हम डेरिवेटिव को हटा दें तो ये हमारे पास क्या बनता है, बोथ साइड इंटीग्रल हमने लेना है। दिस इम्प्लाइज दैट जी एक्स, ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस इज वी इंटू डी एक्स। तो अब हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर, तो इसको आप ले लें 1, देयरफॉर इक्वेशन जो 1 है वो क्या हमारे पास बन जाएगी, बिकम्स एफ एक्स आ गया हमारे पास, और ये सॉरी एफ एक्स को तो हमने क्या ले लिया है अब यहाँ u, तो इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया u, ये हमारा क्या लेट किया था, दिस इज इक्वल b, तो ये मेरे पास क्या हो गया है v u इंटू v और dx, ये इक्वल टू एफ एक्स, फिर से आपने क्या लिया हुआ है u और gx, आपने gx क्या आ गया मेरे पास, दिस इज gx, ये gx यहाँ आ रहा है v इंटू डी एक्स और माइनस यहाँ पर आप देखें gx को तो हम क्या रख रहे हैं, gx को एज इट इज़ आप क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिया ना gx हमारे पास क्या है, gx के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ bx, इंटीग्रल ऑफ vdx, ध्यान रखें, और ये d अपॉन डी एक्स एफ एक्स आपने क्या लिया हुआ है u, तो उसका हमारे पास क्या है इंटू एफ एक्स का, ये एफ एक्स हमारे पास u है, तो d अपॉन डी एक्स दिस इज क्या आ गया u, और इसका हमारे पास क्या है dx। इसको थोड़ा सा हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ये वैसे हमारे पास आ गया है जो हमने प्रूव करना था, u इंटू वी डी एक्स दिस इज इक्वल टू u वी डी एक्स माइनस ऑफ, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख रहे हैं हम, दिस इज डी यू अपॉन डी एक्स और इंटू हमारे पास ये ऐसे भी लगा सकते हैं आप, ये इंटू वी डी एक्स, तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं ये। तो यही है हमारे पास जो रिज़ल्ट मेरे को प्रूव करना था अपनी इस थ्योरम में, आप देख लें कि ये हमारे पास वो रिज़ल्ट है, ये u v dx इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये हमारे पास इंटीग्रल का जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो हम ये यूज़ करते हैं,
तो इस तरह से इसकी डेरिवेशन हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात रहती है वो क्या है, हाउ टू सेलेक्ट फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन रहेंगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन हमने कैसे सिलेक्ट करना है फ्रॉम टू फंक्शंस, कि कौन सा हमारा फंक्शन फर्स्ट रहेगा, कौन सा हमारा सेकंड रहेगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप जो मर्जी फर्स्ट ले लो और सेकंड ले लो। तो कई बार तो हमारा क्वेश्चन जो है वो फिर अगर हमने जिस मर्जी को फर्स्ट ले लिया, जिस मर्जी को सेकंड ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रोसेस में। तो हमें कैसे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ये देखो ना, ये हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक ये है। तो ये जरूरी नहीं कि ये जो यहाँ पर लिखा है ये हमेशा फर्स्ट ही हो सकता है। आपको इधर वाले फंक्शन को फर्स्ट सिलेक्ट करना पड़े और इसको सेकंड, या फिर हो सकता है ये फर्स्ट करना पड़े और ये वाला सेकंड फंक्शन। तो हाउ टू सिलेक्ट, ये कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। आप देखें ये जो मेरे पास फॉर्मूला बन के आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटीग्रल हमारे पास दोनों फंक्शन का, इधर आप देख रहे हैं राइट साइड इंटीग्रल, यहाँ पर भी हमारा जो v फंक्शन है उसका इंटीग्रल है, यहाँ पर भी आपका जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल है। तो हमारे पास जो सेकंड फंक्शन b, यहाँ पर हमने क्या लिया था, सेकंड फंक्शन b क्या लिया था यहाँ पर, सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए और फर्स्ट फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। तो सेकंड फंक्शन आप यहाँ पर ऐसा सिलेक्ट करें जिसका इंटीग्रल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे तो हमें ये ज़्यादा पता तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी होगी, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं और उनमें से कोई एक डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, मतलब इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, किसी एक फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, देखने से हमें पता चलेगा कि इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा आसानी से या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल नहीं है तो उसको हम क्या चूज कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अगर ऐसे देखो ना आप, हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए सेकंड फंक्शन का। अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा इन दो फंक्शनों में है जो इजीली इंटीग्रेबल आपको नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें, उसको आप फर्स्ट फंक्शन चूज कर लें और जो दूसरा फंक्शन है उसको क्या कर लें आप, सेकंड फंक्शन। तो जो इजीली इंटीग्रेबल नहीं लग रहा है उसको आप फर्स्ट फंक्शन चूज कर लें और दूसरे फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन चूज कर लें। पहला तो हमारी ये चॉइस रहेगी, तो अपने फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज कर लें। हाँ, और हमारे पास इसके अलावा हम क्या करेंगे, हो सकता है हमारे पास यहाँ पर आपको एक ही फंक्शन नजर आए, यहाँ पर तो आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं ना, लेकिन हो सकता है कि एक ही फंक्शन आपको नजर आए और मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज करना पड़े, तो वहां तो मुझे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन जो यहाँ पर आपको गिवन होगा, u और b की जगह एक फंक्शन होगा ना, तो एक फंक्शन उसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा और सेकंड फंक्शन हम किसको लेंगे, यूनिटी को। किसको, यूनिटी को। मतलब जैसे u इंटू हमारे पास dx इस टाइप में रहेगा। तो अब फर्स्ट और सेकंड, तो u इंटू 1 कर देंगे, u इंटू 1 dx। तो ये मेरे पास हमेशा ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला फंक्शन यहाँ पर क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन। तो ये 1 का मतलब यूनिटी को हम सेकंड फंक्शन यहाँ पर लेट कर लेंगे। या हो सकता है आपके दोनों फंक्शन जो है वो क्या हो, इंटीग्रेबल हो, इजीली इंटीग्रेबल हो। दोनों फंक्शन ऐसे आ गए, पहले तो हमने ये कंडीशन करी ना कि हो सकता है मेरा फंक्शन जो है वो एक फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल ना हो, ऐसा लग रहा है आपको, सामने नजर आ रहा है, तब तो हमने उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेना है जो इजीली इंटीग्रेबल नहीं है, और जो बाकी दूसरा फंक्शन है उसको हमने सेकंड। लेकिन अगर दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है तो फिर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि मेरा फंक्शन फर्स्ट कौन सा हो
और सेकंड कौन सा। तो यहाँ पर आप देखें, चलो इजीली इंटीग्रेबल है तो वो हो गया, लेकिन जो फर्स्ट फंक्शन की चॉइस की बात आएगी, हम देखेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हमें एक सिंपल क्वांटिटी मिले, डेरिवेटिव जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हमारी इस होल एक्सप्रेशन को बना दे। यहाँ से हमने डेरिवेटिव लेना ना, यहाँ से हमारे पास इंटीग्रल आएगा, इन दोनों का इंटीग्रेशन भी इजीली हमें मिल जाए। तो फर्स्ट फंक्शन, जब दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हमें फर्स्ट फंक्शन अब इस तरह से चूज करना है जिसका डेरिवेटिव जो है वो सिंपल फॉर्म में आ रहा है, जिसका डेरिवेटिव कहीं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं आ रहा हो, कि अगर डेरिवेटिव मान लो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाए, ऐसे 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 वाला आपने फर्स्ट फंक्शन चूज नहीं करना है। तो एक ये तो हमारे पास दो तीन बातें हैं कि कैसे हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक टेक्निक है कि जिससे हमें पता लगता है कि हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे चूज करना है। तो ये तो हमारे पास नोट 1, हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। एक और यहाँ पर नोट हम दे रहे हैं कि जो टेक्निक है जो हमें सिखाएगी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को हम कैसे सिलेक्ट करें। तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो एक क्या है, ये वाला एब्रीवेशन है एक, दिस इज आईलेट। तो इसको हम अगर एक्सपेंड करें, यहाँ पर जैसे ये हमारे पास जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, आई पहले, एल पहले, ए टी ई, यहाँ पर आई स्टैंड्स फॉर, आई का मतलब यहाँ पर क्या है, आई क्या है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में एक इनवर्स फंक्शन आ जाता है, एक कोई दूसरा फंक्शन है, तो इसको इनवर्स फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अगर मान लो इनवर्स नहीं है, इनवर्स उसमें नहीं है, और कोई लॉगरिथमिक, एल का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, ये अगर इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा कोई फंक्शन है उसमें, तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। इसको, ये हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन। तो अगर मान लो अब लॉग भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, मेरे पास यहाँ पर फंक्शन में जो है वो क्या आ गया, अलजेब्राइक फंक्शन और कोई दूसरा फंक्शन आ रहा है, इनवर्स और लॉग तो है नहीं, तो हम अलजेब्राइक फंक्शन को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अलजेब्राइक हमारे पास अगर फंक्शन आ जाता है, ना तो इनवर्स है ना तो लॉग है, अलजेब्राइक है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन चूज कर लेंगे। और इसके बाद मान लो अगर इनवर्स भी नहीं है उसमें, लॉग भी नहीं है, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शंस भी नहीं है, और हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, टी का मतलब यहाँ पर, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नो या फिर ट्रिगो फंक्शन है, और कोई और फंक्शन, लेकिन इनमें से कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, ना तो इनवर्स है, ना तो लॉगरिथमिक है, ना तो अलजेब्राइक है, तो हम ट्रिगो फंक्शन को क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई का मतलब, अगर मेरे पास ना तो इनवर्स है और ना लॉगरिथमिक फंक्शन है, ना तो अलजेब्राइक है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कोई और फंक्शन है उसमें एक्सपोनेंशियल के अलावा, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, इन चारों में से कोई नहीं, तो फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है जिससे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हमारे, जब हम यहाँ पर अभी क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखें, नोट जो सेकंड और यहाँ पर नोट फर्स्ट भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि ताकि हमारा जो सम हम सॉल्व कर रहे हैं वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और सीखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम अपना इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.6 NCERT हमारी बुक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि x sin x, ये हमारे पास फंक्शंस, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं x में फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू x ही हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपके पास इसको भी आपने क्या ले लिया, लेट I इज इक्वल टू दिस वन, ये मेरे पास फंक्शन x साइन x। आप देख रहे हैं सीधे से आपको एकदम से पता चल रहा है ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। पीछे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे डिनोमिनेटर में भी कोई क्या हुआ था, दे रहे थे वहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने देखा कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है तो फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना है। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, अभी बात हो रही थी कि अगर तो दोनों फंक्शन हमारे इंटीग्रेबल है, आप देखें कि दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो इजीली अवेलेबल है, तो किसको हम फर्स्ट और सेकंड अब चूज करें। तो आप यहाँ पर इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सेकंड, लेकिन बोलता है फिर फर्स्ट फंक्शन, अगर दोनों इंटीग्रेबल है तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे चूज करना है जिसका डेरिवेटिव जो है वो इजीली सिंपल फॉर्म में हो। तो हम देखें कि x का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। तो इजी जो सिंपल फॉर्म है वो ज़्यादा जो है मेरे पास वो है x का डेरिवेटिव, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। ये तो हमने आपको फर्स्ट वाले नोट में बताया था कि कैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की हमारी चॉइस रहेगी यहाँ पर, लेकिन अगर आइलेट का भी यहाँ पर यूज़ करें तो वो भी यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो आइलेट जो हमारे पास टेक्निक है वो भी यहाँ बहुत कारगर है। अगर आपको ये फर्स्ट वाली बात जो है वो थोड़ा परेशान कर रही हो, दुविधा में डाल रही, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइलेट में आप देखो, क्या मेरा इन्वर्स फंक्शन है कोई, नहीं। क्या मेरा लॉगरिथमिक है फंक्शन यहाँ, नहीं। क्या एल्जेब्राइक फंक्शन है, यस ये है। एक्स जो है वो क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन, तो इसको आपने फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, इसको आपने क्या ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन। ये आइलेट मेथड से ही हमें एकदम से हम ये टेक्निक से पता चल जाएगा कि जो फंक्शन आपको यहाँ पर पहले मिल रहा है, अगर इन्वर्स मिल गया तो वो फर्स्ट फंक्शन लेना, लॉगरिथमिक मिल गया तो फर्स्ट, एल्जेब्राइक मिल गया तो वो फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक मिल गया तो वो फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल मिल गया तो वो फर्स्ट। तो अब यहाँ पर ना तो इन्वर्स है ना तो लॉगरिथमिक है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। तो सीधे सीधे आप देखो यहाँ पर एल्जेब्राइक फंक्शन ये है, इसको आप क्या ले लो, इसको आप फर्स्ट फंक्शन चूज कर लो बस, और बाकी जो बच गया वो सेकंड फंक्शन। बाकी क्या बचा मेरे पास यहाँ, साइन, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब ये चॉइस हो गई है हमारी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की। तो अब हमें पता है अपना जो फॉर्मूला है, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देयरफॉर बाय यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम यहाँ पर फॉर्मूला अपना लगा देंगे। क्या है वो मेरे पास फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन वो ये ले लिया x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ अ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ क्या था, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर ही क्या था, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये इसका इंटीग्रल। तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस क्या था, इंटीग्रल ऑफ किसका, इन दो का प्रोडक्ट है। इंटीग्रल ऑफ किसका, डेरिवेटिव फर्स्ट का और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का, तो इसका इंटीग्रल। दिस इज इक्वल टू, अब इसको ही सॉल्व करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। साइन एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या रहता है, माइनस ऑफ, ये आपको पता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। माइनस यहाँ पर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्या हो गया मेरे पास डेरिवेटिव, देखो सिंपल आ रहा है ना, एक्स फंक्शन लिया हमने, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वन आ रहा है। और साइन का जो इंटीग्रल है, साइन का क्या है यहाँ पर इंटीग्रल, यहाँ पर भी हमने क्या लिखना था, यहाँ पर साइन एक्स और डी एक्स हमारे पास, ठीक है। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या यहाँ पर आ गया, दिस इज कॉस एक्स माइनस में, और इंटू है ये, यहाँ पर क्या साइन है इंटू का, ये ध्यान दे। तो और ये डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पर ये क्या लिया है, एक्स जो है फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव आ गया, सेकंड फंक्शन का यहाँ पर इंटीग्रल, तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये भी माइनस आपका मल्टीप्लाई होकर के ये क्या आ जाएगा बाहर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पर क्या रह गया, अब मुझे कॉस एक्स का इंटीग्रल फाइंड आउट करना, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर अब क्या रह गया है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, दिस इज साइन एक्स प्लस सी। और देखो आप कि मुझे इंटीग्रल मिल गया है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से देखो एकदम से हमारा जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसका जो इंटीग्रल है वो हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया। जस्ट हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना, वो हमारा यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस वन एक्स साइन 3x, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एक्स साइन 3x और dx का। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू दिस वन एक्स साइन 3x dx। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आइलेट का यूज़ करें तो आइलेट में इनवर्स पहले, और उसके बाद लॉगरिथमिक नहीं है ना, तो इसमें इनवर्स है ना लॉगरिथमिक, उसके बाद एल्जेब्राइक यस है, एक्स जो है वो एल्जेब्राइक फंक्शन। तो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, और ये वाला बाकी जो बच गया एल्जेब्राइक का फर्स्ट और बाकी बच गया वो सेकंड फंक्शन। तो देयरफॉर बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें हेल्पफुल है जब प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शन की बात हो रही है। तो क्या मेरे पास आई जो है वो फिर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकेंड फंक्शन, या फिर इंटीग्रल ऑफ अ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रल, डेरिवेटिव आपका जो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ अ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर ये फिर से क्या आपके पास माइनस ऑफ cos 3x अपॉन 3, माइनस ऑफ डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया 1, और यहाँ पर माइनस ऑफ cos 3x अपॉन 3 dx, एंड दिस इज, इसको हम सॉल्व करें अब थोड़ा और, तो क्या हो गया ये माइनस ऑफ x cos 3x अपॉन 3 माइनस ऑफ, यहाँ पर ये क्या आ रहा है माइनस को बाहर ले आए तो प्लस, और 1/3 भी आपका बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा इधर cos 3x dx। तो अब यहाँ पर ये इंटीग्रल इसका बच गया बस, और हमारा आंसर cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3, cos 3x हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट sin 3x अपॉन 3 प्लस c हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस x cos 3x
अपॉन 3 और यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया है साइन 3x अपॉन 9 प्लस c। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर, तो देख रहे हैं हम बहुत सिंपल हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर और एक्स, ये हमारे पास फंक्शन, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू, इसको आपने क्या ले लिया आई और एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखें तो दोनों फंक्शन जो है वो क्या है हमारे इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर भी और ई एक्स भी। ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या चूज करना है, फर्स्ट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव जो है वो हमें सिंपल फॉर्म में हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x और ई एक्स का डेरिवेटिव भी क्या है ई एक्स। तो 2x जो है वो मे भी ज़्यादा सिंपल इसमें हो सकता है। तो और वैसे भी अगर हम आइलेट का यूज़ भी करें तो वहाँ पर भी हमारा जो एल्जेब्राइक फंक्शन है वो पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है आइलेट में। तो पहले एल्जेब्राइक जो है वो हमारा क्या रहेगा फर्स्ट फंक्शन, आइलेट का यूज़ भी करें। और वैसे भी एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो ई एक्स की अपेक्षा जो है ज़्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म में है। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, इसको हम क्या ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, चाहे आइलेट से देख लें तो भी ऐसे ही बन रहा है। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो पार्ट से जब हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटू यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ किसका सेकेंड फंक्शन का। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन इकट्ठे का, एक बार इसका इंटीग्रेशन जो सेकंड फंक्शन का और फिर ये डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल फिर से यहाँ पर हमें लेना पड़ता है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल है वो क्या है ई एक्स माइनस यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ गया मुझे माइनस यहाँ पर 2x इंटू यहाँ पर ये क्या मिल गया हमारे पास ई एक्स का इंटीग्रल क्या है ई एक्स और ये हमारे पास डी एक्स। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्दर एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस ऑफ क्या आ रहा है यहाँ ये 2 आपने, तो अभी मेरे पास क्या है ये बच गया ई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्दर हमें दोबारा से फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रल यहाँ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन देख रहे हैं ना, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2i, इसको हमने अब i1 ले लिया, क्या ले लिया i1 ले लिया, वेयर i1 जो है वो आपने क्या चूज कर लिया दिस इज एक्स ई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आई है क्वांटिटी, इसको जो इक्वेशन इसको हमने क्या मान लिया 1, इक्वेशन 1, जहाँ पर I1 जो है वो ये है। तो अब हम I1 जो है इसके इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लेंगे अलग से। नाउ I1 इक्वल टू एक्स ई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर फिर से ये अलजेब्राइक फंक्शन जो है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो तो लास्ट में रहता है, दैट इज सेकंड फंक्शन। फिर से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से फिर इसको सॉल्व कर देंगे दोबारा से। एक ही क्वेश्चन में देखो 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेथड है वो यूज़ हो रहा है यहाँ। तो दिस इज डी एक्स और माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स।
दोबारा से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अपने इस I1 में यूज़ कर रहे हैं अब, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आया है, माइनस यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास 1 इंटू EX का इंटीग्रल क्या है, EX dx, दिस इज इक्वल टू x EX माइनस ऑफ क्या है EX, 1 से मल्टीप्लाई करके। तो अब तो हमें x EX, इसका EX का इंटीग्रल क्या होता है EX, और प्लस यहाँ पर क्या ले लिया हमने C, क्या आ गया हमारे पास कांस्टेंट जो है वो क्या मिल गया हमें C। तो देयरफॉर इक्वेशन जो 1 है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 जो है उसमें मुझे I मिल जाएगा, I इक्वल टू वट, एक्स स्क्वायर EX माइनस 2, क्या था हमारे पास I1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी, ये था ना हमारे पास I1, इसको आप C1 ले सकते हैं। तो क्या आ गया ये x EX माइनस EX प्लस C1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वट, एक्स स्क्वायर EX माइनस 2x EX माइनस 2EX और माइनस 2C1। तो ये हमारे पास अब इंटीग्रल जो है वो कम्प्लीटली हमने फाइंड आउट कर लिया है। EX माइनस एक और भी है, यहाँ पर आप EX जो है वो कॉमन भी आ रहा है, तो वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये इसको आपने कांस्टेंट एक नया नाम दे दिया, माइनस 2C1 को आपने क्या ले लिया अब C, माइनस 2C1 को। तो यहाँ पर अब EX आप कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस C, इस फॉर्मेट में भी हमारा आंसर हो सकता है, चाहे यहाँ पर ये आंसर चाहे ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमारा ये माइनस तो ये ठीक हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या था आपका प्लस, इसको प्लस में लगाए। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th ले रहे हैं, 4th और 5th एक जैसे ही है, लेकिन 5th में हमारे पास log x की जगह क्या है log 2x, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5th ले लेते हैं। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो है दैट इज x log 2x, x log 2x, इसका मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास लेट I इज इक्वल टू, I अब आपने क्या ले लिया x log 2x और dx। तो यहाँ पर हमें हाईलाइट को अगर आप देखें तो क्या है कि हाईलाइट अगर इसका हम यूज़ करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो फर्स्ट बोलते हैं, अगर लॉग है एल है ना लॉग, तो वो हमारा फर्स्ट फंक्शन, और इसके बाद अगर एलजेब्राइक है तब लेना एलजेब्राइक हमने फर्स्ट। तो अब हमारे पास लॉग जो है इसको आप फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे, ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा, और यहाँ पर ये वाला फंक्शन हमारे पास सेकंड रहेगा। इसको आप एक बार ऐसे जरूर लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लें log x और इंटू एक्स डी एक्स, तो इधर आपका फर्स्ट और इधर सेकंड, ये रखना हमारे लिए कन्वीनियंट ऐसे रहता है कि फर्स्ट फंक्शन को आप इस साइड ले आए और सेकंड को इधर, प्रोडक्ट है ना ये दो फंक्शन का, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देयरफॉर बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ, दिस इज log x into integration of this one minus of derivative of this is log x into integration of x dx, और इसका होल का हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास log x और x का जो इंटीग्रल है वो आपको क्या मिल रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर ये हमें क्या मिला log x का जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा
हाँ log x नहीं है, यहाँ पर क्या है log 2x, ध्यान दें log 2x, तो ये यहाँ पर हमने अकेला log x लिखा है, इसको आप करेक्ट करें। दिस इज log ऑफ 2x। तो अब हमें क्या करना है, log 2x का डेरिवेटिव। तो इसका log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2x, 1/2x बाय चेन रूल, 2x का डेरिवेटिव 2, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रल x² बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ x, और इसको हम पहले लिख दे रहे हैं ऐसे x² बाय 2 माइनस ऑफ, देखो x से हमारा ये एक x कैंसिल, और 2 से यहाँ पर हमारा 2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, ये 1/2 हम बाहर लिख सकते हैं, और अंदर क्वांटिटी मेरे पास क्या रह रही है, x, एंड दिस इज इक्वल टू x² log x, log x नहीं, क्या है log 2x, तो log ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस 1/2। अब x का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास बच गया है, दैट इज x² बाय 2, और प्लस हमारे पास यहाँ पर c, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया है, दिस इज इक्वल टू x² log ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 x² प्लस c, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास log से रिलेटेड ही है, तो इसको आप कर सकते हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, x और साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये दो फंक्शन का जो है वो प्रोडक्ट और इनटू dx, तो यहाँ पर हम अब सॉल्यूशन इसका, तो सीधे सीधे अगर आप आइलेट से देखें तो आइलेट में क्या है, आई पहले, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बोलता है, आइलेट बोलता है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास है तो उसको आप क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आप इनवर्स फंक्शन देख पा रहे हैं, तो आई इक्वल टू लेट x साइन इनवर्स x और dx, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास जो है वो क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन, और अगर हमारे पास इन्वर्स आ गया है तो वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा हमेशा, और जो दूसरा फंक्शन है वो क्या होगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन। तो इसको हम कैसे लिख लें, ये साइन इनवर्स x इंटू एक्स dx, तो अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें, बाय इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या है यहाँ पर हमें मिलेगा, आई जो है वो क्या हमारे पास अवेलेबल होगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। चलो इसको दोबारा लिख रहा हूँ, दिस इज साइन इनवर्स एक्स, ये हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ यहाँ पर डेरिवेटिव हमारे पास है, डेरिवेटिव यहाँ साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है हमारे पास दैट इज एक्स dx, और इसका फर्दर इंटीग्रल, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ये क्या हमें मिल गया, x² बाय 2 माइनस ऑफ, यहाँ पर आपको इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है ना, साइन इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या रहता है, दैट इज 1/1 माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये क्या मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर बाय 2dx। ये मेरे पास जो है वो फंक्शन आ रहा है अभी। तो अभी मुझे मेरा काम क्या है, इसका मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना। तो बाकी तो हमारा इसको हम पहले लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2, और ये जो माइनस है चलो इसको अभी ऐसे रहने दें। क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर 1/2 आपने बाहर ले लिया कांस्टेंट क्वांटिटी, और अंदर मेरे पास क्या आ गया है, ये इस टाइप का मुझे इंटीग्रल, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। मतलब इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के आपने रूट ऑफ दिस वन, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपने पढ़ चुके हैं। आप पार्शियल फ्रैक्शन में भी पढ़ चुके हैं, और उससे पहले भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन से पहले भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो कैसे इसको हम कर सकते हैं, माइनस को चलो दूसरी तरह से, अगर हम माइनस को अंदर ले जाएं तो क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सम स्पेशल इंटीग्रल में ऐसे आपने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था। तो चलो अभी हम माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं, और यहाँ से हटा दिया, और क्या हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ जो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन नज़र आ रहा है उसका हम बनाने की कोशिश इसको कर रहे हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस 1/2, और मैं 1 ही ऐड कर रहा हूँ और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 1 ऐड कर दिया ना ये, और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या रहा, माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कुछ इसके जैसा जो है वो क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है, और इस तरह से जो हमने ये करा है इससे हमारा जल्दी जो है वो सम हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और ये, तो 1/2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो अंदर क्वांटिटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखें, दिस इज ये, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तो ये माइनस का साइन है, और 1/, एलसीएम के फॉर्म में इसको हमने बाइफरकेट कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो dx। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2, और ये 1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये तो 1 है ना, इधर से आएगी ये पावर, तो ये क्या हो जाएगी -1/2, ये 1/2 है ना। और इसको तो आप एज इट इज़ लिखें, इसका इंटीग्रल अलग से माइनस इसका इंटीग्रल हमारे पास अलग से, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास, इसको हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज़ लिख रहे हैं, इसका ये तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। हमें इधर इसका इंटीग्रल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जो है वो क्या मिल गई अब 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, और ये dx माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस 1/2। अब इसका इंटीग्रल, इसका आपको इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना है, ये आप देख रहे हैं। तो वो हमारे पास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1/2, और इधर जो ये वाला इंटीग्रल है इसको हम क्या ले रहे हैं, दिस इज I1, दिस इज I1। ये अभी तक इसको हम अलग से फाइंड आउट करेंगे, माइनस, और इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज, ये तो हमें स्पेशल, सम स्पेशल इंटीग्रल हमें होता है साइन इनवर्स एक्स और एक्स बाई ए। तो ए तो यहाँ पर 1 है, ए तो यहाँ पर क्या है 1, तो दिस इज, ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल आ गया है। इसको हमने क्या दे दिया, दिस इज 1।
अब हमने I1 वेयर I1 जो है दैट इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इंटीग्रल हमें अलग से अब फाइंड आउट करना है। नाउ I1 हमारे पास जो है दैट इज दिस वन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा है, चाहे वैसे या फिर इस तरह से भी dx। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो एक फंक्शन आपको यहाँ पर, दूसरा फंक्शन हम क्या लेंगे ये मैंने आपको बताया था, वो हमारा दूसरा फंक्शन क्या रहेगा, दैट इज यूनिटी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला हमारे पास सेकंड फंक्शन, तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ किसका रहता है, फर्स्ट फंक्शन का, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस होल का भी क्या रहता है हमारे पास इंटीग्रल। तो ये कैसे किया आपने, बिकॉज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास क्या आ रहा है, I1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका रूट 1 इंटू डी एक्स, ये इसका हमारे इंटीग्रल क्या मिला है, दिस इज x माइनस ऑफ, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, तो ये 1/2 पावर आपकी ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 और माइनस 1, और बाय चेन रूल जो हमारे पास ये 1 माइनस रूट के अंदर क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव अलग से, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x इंटू 1 dx, इसका जो हमारे पास इंटीग्रल है वो क्या मिलेगा मेरे को, x, और ये dx, दिस इज इक्वल टू x, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x को हमने पहले लिख दिया। अब यहाँ 2 से हमारा 2 जो है वो कैंसिल, ये 2 से हमारा 2 जो है वो क्या हो गया, कैंसिल, और माइनस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये x और ये x क्या हो गया, मल्टीप्लाई अपॉन यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 से माइनस जो है वो ये हमारा माइनस हुआ है, तो क्वांटिटी हमारे पास क्या रहेगी, चलो अभी आप एक बार ऐसे लिख दें, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया है माइनस 1/2, और इधर हमारे पास क्या हो गया है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस dx, दिस इज इक्वल टू x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम नीचे लेके जा सकते हैं, अब 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है ना पावर इसलिए नीचे चला गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और dx। तो यहाँ पर अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस, यहाँ पर आप फिर से हम क्या कर रहे हैं, 1 हमने जो है वो ऐड कर दिया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 माइनस मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर और dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ ब्रेक करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो नेक्स्ट दैट इज इक्वल टू x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और यहाँ पर पावर जो है वो क्या आ रही है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और माइनस दिस इज
दिस इज, ये हमारे पास ऐसे ही रहा। और यहाँ पर पावर जो है दिस इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर चलो इसको अभी आप ऐसे लिखो, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और 1 माइनस 1/2 क्या हो गया 1/2 आ गया ना, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या लगा दिया हमने रूट, और इंटीग्रेशन पहले इसका और फिर से हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप देखें दिस इज इक्वल टू व्हाट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या है, ये जो पहला आपके पास ये क्या है हमारे पास I1 ही तो है, इधर भी हमारे पास क्या है, इधर भी क्या है I1, ये देखो ये I1 है हमारे पास, चेक करें स्टार्टिंग में जो हम I1 लेकर के चले थे, I1 क्या था मेरे पास, ये था ना I1 इज इक्वल टू दिस वन इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम क्वांटिटी अब आपको नीचे एक बार फिर से मिल गई है, I1 दोबारा से हमें मिल रहा है, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सेम ये I1, और माइनस ऑफ इसका इंटीग्रल आपको पता है क्या होगा माइनस साइन इनवर्स सम स्पेशल इंटीग्रल में जो फॉर्मूले किए थे एक्स अपॉन ए तो हमारे पास 1 है, मतलब ये क्या ए स्क्वायर, यहाँ पर इसको 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो 1 है, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा दिस इज, इसको आप C1 ले लो, दिस सिंपल, या यहाँ पर आप C ले लें इसको कोई नहीं, तो ये C आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट I1 इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास ये I दूसरी तरफ आ गया है, माइनस का दूसरी तरफ लेके क्या हो गया I1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस हमारे पास यहाँ पर चलो इसको C1 ले रहे हैं और C1 यहाँ, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया 2I1 इक्वल टू हमारे पास x, तो माइनस साइन इनवर्स x प्लस C, एंड दिस इम्प्लाइज दैट I1 हमारे पास क्या आ रहा है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस C1 बाय 2, तो ये मेरे पास देखो ये I1 आया है, तो इसको आपने ले लिया 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन जो 2 आई है हमारी, मतलब 2 में जो रिजल्ट आया उसको हम 1 में रख देंगे, ये मेरे पास 1 था, मतलब 1 में हमने I1 के प्लेस पर I1 की वैल्यू को रखना है, तो क्या मेरे पास जो है वो बनेगा, वो यहाँ पर आप देखें, मतलब क्या था मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2, ये हमारे पास आई था, दिस इज आई इक्वल टू प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या था 1/2, और अब मेरे पास जो है यहाँ पर I1 के प्लेस पर हम I1 रख रहे हैं, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 2 और प्लस C1 बाय 2, और क्या था हमारे पास माइनस ऑफ व्हाट साइन इनवर्स एक्स, तो ये मेरे पास क्वांटिटी जो थी वो इक्वेशन जो 1 थी एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस दिस इज 1/2 एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इनको अगर हम इकट्ठा कर दें एलसीएम लेकर के, तो ये मेरे पास क्या बन गया माइनस साइन इनवर्स 2, यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज, इसको हम टोटल इसको हम प्लस कर रहे हैं, तो इसको हम प्लस कर रहे हैं, क्या हमारा प्लस करके आएगा, एक मिनट जरा हम पीछे देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या था,
ये माइनस जो था वो कॉमन था, जब हम ये माइनस जो है वो यहाँ अंदर लेकर के गए हैं तो ये माइनस प्लस, प्लस और माइनस तो माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या था हमारा माइनस माइनस क्या आना था यहाँ पर प्लस। तो इसको आप करेक्ट करें, दिस इज प्लस और प्लस, मतलब ये साइन इनवर्स हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यहाँ पर भी प्लस हमारे पास, मतलब ये हमें प्लस में, और यहाँ पर भी प्लस, और ये वाली क्वांटिटी भी हमें किस में मिल रही है, प्लस में। तो अब इसको आप ऐड कर दें, साइन इनवर्स वाली क्वांटिटी जो है, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाय 2, और यहाँ पर ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस C1 बाय 2, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस 1 बाय 2 एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर हमारे पास ये 2 एलसीएम, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस C1 बाय 2, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ पर दिस इज एक्स 1 बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस C1 बाय 2, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2, और ये जो हमने अब इंटीग्रल मुझे ये मिला है सारा, इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्या आ गया, x 1y स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर 4 माइनस ऑफ साइन इनवर्स x बाय ये 4, और यहाँ पर C1 बाय भी हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज 4। तो इसको हम फर्दर अगर यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको तो हमने क्या लिख दिया है, दिस इज C, ये वाली क्वांटिटी मेरे पास क्या आ गई है C, बाकी आप इसको आज आप एज इट इज़ रहने दें, और यही मेरे पास जो है वो सॉल्यूशन बाय 2 x ऑफ माइनस साइन इनवर्स x बाय 4 प्लस C, एंड दिस इज अवर आंसर। थोड़ा क्वेश्चन हमारा ये लेंथी हो जाता है, ये जो हमने इंटीग्रल यहाँ फाइंड आउट किया है, ये देखो ना I1 जो हमने फाइंड आउट किया, आगे चल करके आपको सीधे सीधे इसका फॉर्मूला भी हम करेंगे। वो हमारा फॉर्मूला कैसा रहेगा, सीधा हमारे पास इंटीग्रल किस टाइप में फॉर्मूले में आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमें ये कैलकुलेट करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो इंटीग्रल करने के बाद ये इस तरह का हम फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लेंगे, तो हम सीधे सीधे ये रिज़ल्ट जो है यहाँ पर जो ये हमें कैलकुलेशन, ये जो हमें काम करना पड़ा है, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अभी तक हमने इस तरह का फॉर्मूला अभी तक नहीं किया है, इसलिए हमें ये रिज़ल्ट जो है वो ड्राइव करना पड़ा है। तो इतना काम हमारा कम हो जाएगा, फिर कोई इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था,